नमस्कार, मीडिया विजार्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसमें हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इस अधिनियम को लागू करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम में हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, आवेदन कौन कर सकता है, सूचना के अधिकार अधिनियम में कौन सी जानकारी है जो नहीं दी जा सकती, यदि कोई अधिकारी सूचना देने से मना करे तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, हमें सूचना लेने के लिए कितनी फीस देनी होगी। इन सभी सवालों की जानकारी आपको मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता के हाथों में एक ऐसा सशक्त हथियार है जिससे वह सरकारी रिकॉर्ड की सूचना प्राप्त करके सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, उनके हितों के लिए किए जा रहे कार्यों की सूचना देने के लिए बाध्य करता है। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या गैर सरकारी विभाग जो सरकार की सहायता से चलाए जा रहे हैं से सूचना मांग सकता है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि सूचना का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिला है। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी आदि को सूचना देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी। शर्त यह है कि उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो। सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था, परंतु 2019 में धारा 370 हटने के पश्चात समस्त देश में इसको लागू कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आरटीआई एक्ट को लागू करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना, आम नागरिकों को ज़्यादा सशक्त बनाना भी इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में शुमार है। शासन और प्रशासन को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाकर जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, सरकार और जनता के बीच कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाकर लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ाना भी इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। आइए अब चर्चा करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को क्या क्या अधिकार देता है। आरटीआई के दायरे में संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अलावा पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकाय और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत हर पब्लिक अथॉरिटी में जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नियुक्त करना ज़रूरी है। आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त करने का अनुरोध लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अंग्रेजी, हिंदी या किसी स्थानीय भाषा में कर सकता है। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तो वह सूचना 48 घंटे के अंदर दी जाएगी। किसी भी सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार यह अधिनियम आम नागरिक को देता है। आरटीआई कौन लगा सकता है या किस तरीके से आवेदन करना होता है? कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन से जानकारी प्राप्त कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सूचना पाने के लिए सादे कागज़ पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर अपना आवेदन संबंधित अधिकारी के पास किसी भी रूप में खुद जाकर या डाक द्वारा जमा किया जा सकता है। वो कौन सी सूचना है जो इस अधिनियम के तहत आम नागरिक को नहीं दी जा सकती? ऐसी सूचना
जिनके देने से भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है या खतरा उत्पन्न होता है या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह इन्फॉर्मेशन, वह जानकारी, वह सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती जिसके देने से अपराध, दंगा होने की संभावना हो। कैबिनेट के कागजात, किसी के जीवन को खतरे में डालने वाली जानकारी या सूचना नहीं दी जा सकती। जांच को प्रभावित करती हो ऐसी कोई सूचना, ऐसी सूचनाएं जिन्हें साझा करने से न्यायालय की अवमानना होती हो, वह सूचना भी नहीं दी जा सकती। यदि हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत RTI लगाई है, लेकिन हमें जो सूचना दी गई है हम उस सूचना से सहमत नहीं हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? बहुत बार होता है कि कोई अधिकारी सूचना देने से मना कर देता है या गोल मटोल जानकारी दे देता है। इसके लिए हमें यह अधिनियम 2 बार अपील करने का अधिकार देता है। प्रथम अपील, यदि निर्धारित समय में हमें सूचना नहीं दी जाती है या मांगी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकते हैं। दूसरी अपील, प्रथम अपील के अस्वीकार हो जाने पर 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीने के बाद केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील की जा सकती है, लेकिन इसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। ये अब जानते हैं RTI आवेदन के साथ हमें फीस कितनी देनी होती है। आवेदन शुल्क के रूप में मामूली सी फीस बस 10 रुपये और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदकों को यह फीस भी नहीं देनी होती है। यदि आप दस्तावेज़ों का निरीक्षण करते हैं तो पहले घंटे तक कोई फीस नहीं है, उसके बाद हर घंटे के 5 रुपये, और यदि सूचना किसी CD फ्लॉपी में लेना चाहते हैं तो 50 रुपये की फ़ीस देनी होती है। और यह फ़ीस आप डिमांड ड्राफ्ट, नकद, पोस्टल ऑर्डर या बैंक के चेक से भी कर सकते हैं। यदि कोई विभाग या अधिकारी हमें सूचना देने से मना करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? इस कानून के तहत यदि संबंधित अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या कोई कोताही बरतता है तो उस पर सूचना आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना उस अधिकारी पर लगाया जाता है, और यह जुर्माना उस अधिकारी के निजी वेतन से ही काटा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। RTI अधिनियम के तहत जो जानकारी दी गई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये दी गई जानकारी कहीं न कहीं आपके लिए काम की साबित ज़रूर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।